एक सोच अकल से फिसल गई, एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था। यूसुफ बशीर कुरैशी को क्या कहें? शायर कहें, डिज़ाइनर कहें, मुसव्विर कहें, या अपने आप में एक दरवेश कहें जो इतने प्यारे हुलिये में पूरी दुनिया में घूमता है। It is your intention. So make sure your intention is right and you are true to yourself and you are true to the others. And that's it. That's your मकसद है। बहुत डर लिए ना, बहुत डर के रह लिए। थोड़ा दिलेर होके जिंदा रहे ना। पैदा तो मरने के लिए हुए थे और वक्त से पहले जाना नहीं, तो फिर क्यों फिक्र करें? जो एक आपका अंदाज़ है, फैशन डिज़ाइनर भी हैं आप, अभी आपने पीछे स्कॉटलैंड में एक फ़ैशन शो में गए, वो भी हमने देखा। कैसा लगता है कि जब इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान से आप जाते हैं और आपका जो काम है इट्स अ ब्रिलियंट, आप पहचान है आपके काम की। मेरी सोच नहीं थी, खुदा था वो खुदा के जिसने जुबान दी, मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। वो जुबान जिसे न चला सके, वो दिल जिसे न मना सके, वो ही जान जिसे न लगा सके। देखिए, हम लोग आज या 10 साल पहले फैशनेबल नहीं था, हम 5000 साल पुराने फैशनेबल लोग हैं। एक औरत जो थी ना, 16 श्रृंगार करके घर का काम शुरू करती थी, और एक मर्द 16 से ज़्यादा श्रृंगार करके घर से बाहर कदम रखते थे। Okay. Assalamu alaikum all of the Pakistan and all of the Middle East fans. Arja Jat right now with you from Dubai. आज जिस शख्सियत के पास बैठा हूँ, आपने मेरे बहुत से शोज़ देखे, बहुत से शोज़ में आपने मुझे देखा, मैं सेलिब्रिटीज़ के एक ऐसी शख्सियत के सामने बैठा हूँ जिनके सामने मुझे अल्फाज का चुनाव करते हुए बहुत एहतियात करनी पड़ रही है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप में हज़ारों के बराबर होते हैं। वन एंड ओनली यूसुफ बशीर कुरैशी इज़ विद मी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, काफ़ी फैंस आपका वेट भी कर रहे थे और आपने हमें टाइम दिया। आपको यूसुफ बशीर कुरैशी को हम दुबई में खुश आमदीद भी कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, और इतने प्यार का और इस लिहाज का, और ये जो आप कह रहे हैं ना, जो लफ्ज़ नहीं मिल रहे, ये प्यार है। ये प्यार में जब पता है कि जब बचपन में प्यार होता था ना, तो जल्दी आती थी, तो कुछ बोला नहीं जाता था, तो ये बस प्यार है। यूसुफ बशीर कुरैशी को क्या कहें? शायर कहें, डिज़ाइनर कहें, मुसव्विर कहें, या अपने आप में एक दरवेश कहें जो इतने प्यारे हुलिये में पूरी दुनिया में घूमता है। यूसुफ बशीर कुरैशी को आधा मज़ार और पूरा बाजार या कहें कि मिठाई के डब्बे में से केक निकला। मुझे दिल दिया, मुझे जान दी। तो यही कह सकते हैं, और क्या कहें। यूएसए से तालीम ली, हासिल की, मिट्टी की खुशबू ने और अपनों की चाहत ने खींचा, वापस चले आए। वापस आके सोचा था कि इस मिट्टी में रह के, इस मिट्टी में काम करके एक यूसुफ बशीर कुरैशी इस कॉस्ट्यूम में कैसे आया? देखिए, इस कॉस्ट्यूम में ऐसी है कि आप धोती पहनते हैं कभी कभार, कितनी हवा लगती है। तो हम तो इस धोती में आए थे क्रॉस वेंटिलेशन के चक्कर में, और वो इतनी कंफर्टेबल हो गई कि उतारना मुनासिब न समझा। और दूसरा, मैं हमेशा देखता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था जब मैं सिख लोगों को देखता था, सरदारों को देखता था, बहुत फ़ख्र से कड़ा पहनते थे, बहुत फ़ख्र से अपना पटका बांधते थे, और बहुत फ़ख्र से अपने उसको धर्म को कैरी करते थे। तो मैंने कहा कि हमारा भी कल्चर बड़ा खूबसूरत सा है, तो इसको हम खूबसूरती से क्यों ना दिखाएं। तो हम हमेशा शर्मा के, घबरा के, परेशान हो के, नॉन एक्सेप्टेबल तरीके से उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करते थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि जब आप उस अपनेपन को एक्सेप्ट करते हैं ना, तो फिर दुनिया कर लेते हैं। हम दुनिया के लिए परेशान होते हैं, और दुनिया में मज़ीद परेशान करती है। अगर हम वो परेशानी छोड़ दें तो सबकी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। सर, जो एक आपका अंदाज़ है, फैशन डिज़ाइनर भी हैं आप, अभी आपने पीछे स्कॉटलैंड में एक फ़ैशन शो में गए, वो भी हमने देखा। कैसा लगता है कि जब इंटरनेशनल डिज़ाइनर्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, पाकिस्तान से आप जाते हैं और आपका जो काम है इट्स अ
ब्रिलियंट, आप पहचान है आपके काम की, और पाकिस्तान में आप टॉप फैशन डिज़ाइनर्स में हैं, तो कितनी को रेंज तक, जिस तरह का आपका क्या कहते हैं पहनावा है, लगता है आप उन लोगों के बारे में ज़रूर अपने जो कपड़े हैं तैयार करते होंगे जिनके वसाइल कम हैं? हाँ, लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं कि भाई आप गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं कुछ बनाते हैं। तो देखिए बात सुने, एज एन आर्टिस्ट मैं एक फैंटेसी क्रिएट करता हूँ। हाँ, हर चीज़ की एक हम दुनियावी लिहाज से चीज़ें देखते हैं, तो जो मैं चीज़ें बनाता हूँ वो फैब्रिकेशन, वो तमाम चीज़ें जो ऐसी हैं जिसमें बहुत सारी नज़ाकत है, बहुत सारी एक्सपेंसेस हैं, तो यस इट इज़ नॉट फॉर द मासेस, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर द मासेस। ये जो मेरी पर्सनल कलेक्शन, इट्स नॉट फॉर द मासेस, बट बाकी जो कलेक्शंस मैं करता हूँ दूसरों के लिए, उसमें मासेस के लिए भी हैं और दूसरे अवाम और ख़वास तमाम लोगों के लिए। और जब मैं ख़वास कह रहा हूँ तो उसका ये मतलब नहीं कि वो उनमें कोई हीरे जड़े हुए हैं, बस ये कि उनकी शौक़ उनकी जेब का साथ देते हैं, बस ये। हमने आपको शायरी करते हुए भी देखा, और कभी मिल तो तुझको बताएं हम, मैं तो समझता इस वक्त जितने भी आशिक हैं पूरी दुनिया के जो उर्दू समझते हैं उनकी तो ये फेवरेट गज़ल बन चुकी। पंजाबी शायरियाँ बड़ी अच्छी करते हैं जो बहुत कम लोगों को शायद पता है, तो जो आपने रब के साथ एक रिश्ता जोड़ने के लिए कुछ पंजाबी अपने शेर, जो मुझे आपके मैंने 1-2 प्रोग्राम्स में सुने हैं, तो अपने हमारे फैंस के लिए जो पंजाबी लवर्स हैं उनके लिए, क्योंकि आपने कहा आप सिखों को बड़ा पसंद करते हैं, तो ऑल पंजाबी फैंस जो आपको जानते हैं, मान सुनते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए आप भी जट हैं और मेरे वालिद का ताल्लुक़ हसन अब्दाल से, तो पंजा साहब मेरे घर से मेरा ख्याल है 3 मिनट की वॉक है, 5 मिनट की वॉक है। तो एक बचपन से एक बहुत ताल्लुक़ रहा। दूसरा मेरी वालदा का ताल्लुक़ अजमेर शरीफ से, तो एक वो ताल्लुक़ रहा ख्वाजा गरीब नवाज़ के साथ। तो ये इन 2 ताल्लुक़ों ने हमें एक अजीब से एक खूबसूरत से रंग में, बस ये डीएनए में कुछ आगे मेरा ख्याल, लेकिन ये है कि खूबसूरत मिलाप था। और ये जो भी धर्म हो, ये इंसान को इंसान से जोड़ने के तरीके हैं, और इंसान अगर अपने आप से जुड़ जाए तो बस खुदा से जुड़ जाता है। कोई उसको भगवान कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, लेकिन एक ही डाइटी के मुख्तलिफ नाम हैं और ये हमारे सीने के अंदर महफूज है। आपकी पंजाबी के 1-2 शेर हैं पंजाबी फैंस के लिए ज़रा। एक मैंने नज़म लिखी थी, उसका उन्वान था सब एक, उसी की मैं बात कर रहा था। सब तो लोहां लाइयां बंदियां नाल लभदे फिरदे रब्बा नू, कदे खूह भी टुर के आउंदे ने जे प्यास लगे जद लोकां नू। ये मैंने शेर लिखा था, और जब अजमेर गया तो ये शेर बदल गया। तो शेर बदला ऐसे कि लोहां लाइयां बंदियां नाल लभदे फिरदे रब्बा नू, हुण खूह भी टुर के आउंदे ने जे प्यास लगे जद लोकां नू। अगर आपकी प्यास की शिद्दत इतनी हुई ना तो खुदा कुआं भी आपके सामने ले आएगा। आपकी शिद्दत पे है ना। हाँ, तो अब शिद्दत होगी तो जमजम होगा वरना तो कम कम ही होगा। यूसुफ सर, आपका जो बाय प्रोफेशन डिज़ाइनर हैं, बहुत से डिज़ाइनर आपको फॉलो करते होंगे, जो यंग जनरेशन में कुछ स्टूडेंट्स डिज़ाइनर्स हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? क्योंकि मैंने देखा है हमारी नई जनरेशन जो है, जिस तरह आप यूएस से छोड़ के पाकिस्तान में आए लेकिन अपना आप नहीं भूले, और आजकल की जो हमारी नई जनरेशन है वो अपना भूल के उनको फॉलो कर रही है जिनकी अपनी भी कोई पहचान नहीं है, तो उनके लिए क्या पैगाम देंगे? देखिए, हम लोग आज या 10 साल पहले फैशनेबल नहीं था, हम 5000 साल पुराने फैशनेबल लोग। एक औरत जो थी ना 16 सिंगार करके घर का काम शुरू करती थी, और एक मर्द 16 से ज़्यादा सिंगार करके घर से बाहर कदम रखते थे। आप अपने बाप दादा को देख लें, तो हमसे ज़्यादा अच्छा पहनते थे, हमसे अच्छा खाते थे, बोलते थे, सुनते थे, क्या कहते हैं, उनका लिहाज हमसे ज़्यादा था। तो हम बहुत पुराने फैशनेबल थे। और कपड़े जो होते हैं ना, ये इंसान के बचाव के लिए, छुपाने के लिए नहीं। मैं तो ये कहता हूँ ये नज़रों से और असरों से बचाते हैं। और इंसान खुदा ने तख्लीक है, इतना खूबसूरत बनाया है, अगर इससे कपड़े उतार दो ना तो एक एक पिंडली, एक एक चीज़, एक एक जिस्म का हिस्सा सिर्फ खूबसूरती चीखेगा। और फिर एक औरत के 1000 दीवाने हो जाएंगे और एक मर्द के 1500 औरतें आशिक होंगी।
तो इसको बचाना है, क्योंकि खुदा ने जितनी खूबसूरत चीज़ें थी ना सबको बहुत खूबसूरती से बचा के रखा, छुपा के नहीं बचा के रखा। वो कहते हैं ना, मुश्क को नाफे में रखा और बू को फूल में, तो उसी तरह फूल को कांटों में रखकर हिफ्ज़ का दावा किया। तो ये खूबसूरत सा जिस्म जो बनाया है, इसको बहुत खूबसूरती से हमने बचाना है, नज़रों से और असरों से। एक सवाल, हम लोग जो आजकल की नई जनरेशन है, बशमूल मेरे भी, हम लोग बहुत सोचते हैं कि हम अगर ब्रांडेड्स नहीं पहनेंगे तो लोग समझेंगे हमें फैशन की सेंस नहीं है। अगर हम 2 रुपए की रोटी छोड़ के 200 का बर्गर नहीं खाएंगे, लोग समझेंगे हमें फूड की सेंस नहीं है। अगर हम आईफोन यूज़ नहीं करते तो लोग समझते हैं कि हमें टेक्नोलॉजी की सेंस नहीं है। पूरी दुनिया में जाते हैं, पूरी दुनिया में पहचान है। कभी मुश्किल आई ऐसे लिबास? कभी भी नहीं। ये जो ज़्यादा सोचना है ना, यही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अब महसूस करना शुरू करें। हम जो सोचते हैं ना, तो ये हमारी सोच हमें अपने आप से दूर ले जाती है। अब महसूस करना शुरू करें कि हमारे दिल को क्या चीज़ भाती है। अब जो है ना, दर्द दिल लेना शुरू करें, दर्द सर से महफूज हों। तो ये हम लोगों ने अपने अंदर ये चीज़ लेके आनी है कि जब हम सियाने इतने हो गए ना कि दिल का साथ छोड़ दिया, और है दिल के लिए मौत मशीनों की हुकूमत, एहसास मुर्रवत को कुचल देते हैं आलात। ज़रा इन आलों से दूर रहें और ये जो आला खुदा ने बनाया उसके करीब हो जाए। आखिरी जो आपका बहुत ज़्यादा हमारा भी फेवरेट है, वो अगर हम आपको रिक्वेस्ट करें कुछ सुना दें, अब मिल तो तुझको बताएं हम। एक सोच अकल से फिसल गई, एक सोच अकल से फिसल गई, मुझे याद थी कि बदल गई। मेरी सोच थी कि वो ख्वाब था, मेरी जिंदगी का हिसाब था, कोई जान जिसे न लगा सके। कभी मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बान तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके। तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा। हाँ, मिल तो तुझको बताएं हम, तुझे इस तरह से सताएं हम, तेरा इश्क तुझसे छीन के तुझे मैं पिला के रुलाएं। तुझे दर्द दूं तू न सह सके, तुझे दूं ज़बान तू न कह सके, तुझे दूं मकान तू न रह सके। तुझे मुश्किलों में घिरा के मैं कोई ऐसा रास्ता निकाल दूं, तेरे दर्द की मैं दवा करूं, किसी गर्ज के मैं सिवा करूं। तुझे हर नज़र पे उबूर दूं, तुझे ज़िंदगी का शऊर दूं। कभी मिल भी जाएंगे गम न कर, हम गिर भी जाएंगे गम न कर, तेरे एक होने में शक नहीं, मेरी नीयतों को तू साफ कर। बस। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, बहुत शुक्रिया आपकी चाहतों का, और बहुत शुक्रिया आपके सादापन का। जहाँ रहें खुश रहें। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉइंट टीवी विद आरजे जट, कैमरामैन बिलाल तोकीर। थैंक यू।